नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल भारतीय दर्शन में। आज हम उत्तराखंड के एक और अन्य स्थानीय देवता छुरमल देव के बारे में जानेंगे। छुरमल का मूल नाम संभवतः सूर्यमल था, जो कि उच्चारण में परिवर्तन होने के कारण कालांतर में छुरमल के रूप में विकृत हो गया। कुमाऊं की लोक गाथा के अनुसार छुरमल के पिता का नाम कालसिन था। कालसिन का विवाह ऋषिमणि की पुत्री ह्यूला के साथ हुआ। विवाह के समय ह्यूला बालिका ही थी। कालसिन विवाह के बाद उसके पालन पोषण का भार अपनी मां को सौंपकर देवताओं के आमंत्रण पर उनकी सभा में चले गए और वहां इंद्र के दीवान हो गए। दीर्घकाल के बाद जब वह घर आए तो ह्यूला यौवन की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। अपने पति को देखकर ह्यूला ने उन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। यह बात कालसिन को बहुत बुरी लगी और वह ह्यूला के आरोपों से आहत होकर पुनः इंद्रपुरी लौट गए। किंतु ह्यूला पति मिलन की अतृप्त वासना को लेकर अपनी सास के पास ही उनके पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बैठी रही। किंतु प्रकृति को तो किसी अन्य की ही प्रतीक्षा थी। नैसर्गिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वह रजस्वला होने लगी। उसकी सास ने उसके रज स्नान के लिए घर के अंदर ही एक ऐसा स्नानागार बनवाया जिसमें कहीं से भी एक भी छिद्र नहीं था। पर एक दिन ह्यूला जो ही अनावृत होकर स्नान कर रही थी तो एक अति लघु छिद्र से होकर सूर्य की एक लघु किरण उसके गुप्तांग पर जा पड़ी और उसके प्रभाव से ही वह गर्भवती हो गई। इस अप्रत्याशित घटना से सास और बहू दोनों विचलित हो उठे। उसकी सास सोचने लगी कि मेरा पुत्र कालसिन तो चिरकाल से इंद्र की सभा में है, फिर ह्यूला के पांव भारी कैसे हो गए। उन्होंने अपने पालतू तोते के गले में पत्र बांधकर यह समाचार अपने पुत्र कालसिन को भेजा। इसे पढ़ के वे भी विचलित हो उठे और वास्तविकता का पता लगाने के लिए तत्काल अपने घर धूमाकोट की ओर चल पड़े। मार्ग में उनके पिता के मित्र मोतिया दर्जी का घर पड़ता था। कालसिन ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और उसकी वास्तविकता का पता लगाने का उपाय पूछा। मोतिया ने उन्हें दरेंती, तौखी और इलायची दी और कहा कि भोजन के उपरांत तुम इसे भोजन की थाली में डाल देना, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कालसिन घर गए, माँ ने भोजन परोसा और उन्होंने भोजन की थाली में उस इलायची को डाल दिया। जब ह्यूला ने इस भोजन की थाली में पड़ी इलायची को देखा तो वह बिना भोजन किए ही लौट गई। उनके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कालसिन पुनः इंद्रपुरी लौट गए। इधर ह्यूला को 9 माह पूरे हो चुके थे तो उन्हें प्रसव अवस्था में देखकर सास ने उन्हें घर से निकाल दिया। वह शरण के लिए अपने हलिया के पास गई, पर उसने उस रूप में उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार शरण की खोज में भटकते भटकते ह्यूला अर्धरात्रि में घूमी जा रही थी। ह्यूला को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। पीड़ा से व्यथित होकर वह ओखल कूटने वाली छानियन की घास फूस की झोपड़ी में जाकर अपने दुर्भाग्य तथा ईश्वर प्रदत्त इस क्रूर
उपहास को कोसती हुई अति करुण स्वर में कृदन यानी कि रोने लगी। ठीक अर्धरात्रि के समय छुरमल या कहें सूर्यपुत्र छुरमल ने जन्म लिया और अपनी बिलखती हुई माँ को आश्वासन देते हुए वे कहने लगे, माँ तू इस प्रकार व्याकुल ना हो, मुझे मेरे पिता का नाम व पता बता। योला ने कहा, पुत्र मेरे पति का नाम कालसिन है, जो वर्तमान में इंद्र की सभा में दीवान है। नवदास शिशु छुरमल अपने नाभिनाल को कमर में ही लपेटकर इंद्रलोक जा पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचते ही इंद्रलोक डामाडोल होने लगा और सारे देवता भयभीत हो उठे। इंद्र की सभा में नवजात शिशु छुरमल ने गरज कर पूछा, मेरे पिता कलवा दीवान यानी कि कालसिन कहाँ है? यह सुनकर कालसिन चकित होकर पूछने लगे, हे बालक तू कौन है जो मुझे अपना पिता कह रहा है और किस प्रकार से मेरा पुत्र है तू? इस प्रकार वहाँ काफ़ी देर तक प्रश्नोत्तर चलता रहा। छुरमल ने अपने जन्म से संबंधित सारी स्थिति को स्पष्ट किया, पर कालसिन नहीं माने। अंत में कालसिन ने छुरमल के समक्ष यह शर्त रखी कि यदि वह गागर यानी कि गरगाचल के जंगल से एक सिंह यानी कि शेर को पकड़कर उसके समक्ष लाएंगे तो वह उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे। इस पर छुरमल गागर के जंगल से एक सिंह को पकड़कर कालसिन के समक्ष लाए। इसके बाद भी कालसिन कई कठिनतम शर्तें उनके सामने रखते गए और छुरमल उन शर्तों को पूरा करते रहे। अंत में कालसिन ने यह शर्तें रखी कि मैं तुम्हें 7 समुद्र पार लोहे के 7 कड़ाही में बंद करूँगा और इधर 7 समुद्र पार से तुम्हारी माँ योला अपनी छाती की दूध की धार मालेगी। यदि दूध की धार तुम्हारे मुंह में जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को स्वीकार कर लूँगा। इस शर्त को भी छुरमल द्वारा पूरा कर लिया गया। कालसिन ने पीठ थपथपाते हुए छुरमल को पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा, यद्यपि तू मेरा पुत्र है, पर हम दोनों आमने सामने होने पर भी कभी परस्पर मिलेंगे नहीं। यही कारण है कि इन दोनों को एक ही मंदिर में स्थापित न करके एक ही स्थान में पृथक पृथक मंदिर बना के स्थापित किया जाता है। छुरमल देव मानव कल्याण तथा पशु संपदा हेतु जाने जाते हैं। छुरमल देव का मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ नामक जिले में है। पिथौरागढ़ के कनालछिना के खाकोट से 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करने के बाद आप सूर्यपुत्र छुरमल के मंदिर में जा पहुंचेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी दी गई यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।